जय हिंद प्यारे बच्चों। हाल क्या पूछूं मैं आज आपका। हाल पूछने वाली बात है नहीं, क्योंकि नीट का जो रिजल्ट आया है 4 जून से, उसने हाल बेहाल कर दिए हैं। सभी बच्चों के हाल बेहाल कर दिए हैं। जिन बच्चों का स्कोर 620 से ऊपर था, जो अपने आप को कॉलेज में जाता हुआ देख रहे थे, कई बच्चों ने किताबें, कॉपी किताब दूसरे को डोनेट भी कर दिया था कि अब हम तैयारी नहीं करेंगे, अब तो मतलब सिलेक्शन हो गया है। डॉक्टर का खुशी मना रहे थे डॉक्टर बनने की। उनका सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी बीच में कुछ खबरें हमें पता चली। एक बच्ची लखनऊ की जिसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो बच गई, लेकिन अटेम्प्ट उसने किया। एक बच्चा अभी कोटा का कोई बच्चा जो किसी प्रदेश का है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से न्यूज़ नहीं पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ा था, तो ट्रेन के सामने कूद गया। एक बच्चे का और सुसाइड के बारे में पता चला, मतलब 2-4 केसेस सुसाइड अटेम्प्ट के, और कई लोग के तो सुसाइड में डेथ होने की भी पता चले। बहुत हताश कर देने वाला है ये खबर हम लोग के लिए। ठीक, एज अ टीचर हर बच्चा हमारे लिए एक बच्चे जैसा होता है, छोटे भाई जैसा होता है, भाई बहन जैसा होता है। ठीक है, और ऐसी न्यूज़ जब आती है तो कहीं ना कहीं मन बहुत परेशान हो जाता है। हो सकता है मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हमारी अपनी दिल की बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा था। कल से कोशिश कर रहा हूँ कि बात करने की, लेकिन आज आया हूँ मैं करने के लिए। अब हो सकता है कि आपको अंधकार दिख रहा हो, आगे कुछ ऐसी चीजें दिख नहीं रही कि नीट के बाद अब क्या होगा, लेकिन जीवन यही खत्म नहीं होता है कि आप कुछ ऐसे हरकत करें, ऐसे कदम उठा लें जिसकी वजह से आप के माँ बाप पूरे जीवन इस दुख को झेल ना पाए। ये नहीं होता बेटा। अगर स्कोर कम आए हैं, 610 आए हैं, 620 आए हैं, 630 आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है डॉक्टर बनने की। आप डॉक्टर बनने लायक थे और हैं और रहेंगे डॉक्टर बनने लायक। ये कुछ एनटीए की हमारी नाकामियां हैं जिसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है, और इस एनटीए की नाकामियों को, अपनी नाकामियों को छिपा रही है, बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। मैं उन सारे गार्जियन से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, बच्चों आप उन तक पहुंचाइए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने बच्चों के दर्द को समझें। ठीक है, आप अपने बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर मत डालें। बहुत सारे बच्चे हो सकता हो आपको बताने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि पापा ये रिजल्ट सही नहीं है, मम्मी ये रिजल्ट सही नहीं है। यकीन मानिए ये रिजल्ट नहीं सही। आप उन पर दबाव मत बनाइए, किसी भी तरीके का दबाव मत बनाइए। ठीक है, और अगर कोई बच्चा डिप्रेस है तो आप उसको समझाने की कोशिश करिए। आप गार्जियन हैं, आप उनको पहले हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। कोशिश में मैं भी हूँ। आज मुझे सुबह भी एक गार्जियन का फोन आया कि उनके बच्चे का स्कोर 620 नंबर है, 623 नंबर है, वो भी गांव पे बढ़िया। वो एक लड़का था, जब मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वो एक सोशल मीडिया तक नहीं चलाता था, अभी उसने इंस्टाग्राम बनाया, मुझे फॉलो किया, बोला कि सर सबसे पहले मैं आपको मैसेज भेजा हूँ इस सोशल साइट से। जब मैं सोचा था कि जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तब मैं भेजूंगा। वो लड़का पिछले 2 दिन से रूम से बाहर नहीं निकला है। अब उस लड़के की जब बात, उसके पिताजी हमें फोन किए, मैंने कोशिश की फोन करने की, फोन नहीं उठाया वो लड़का। ऐसी सिचुएशंस में मैं भी बड़ा, मतलब कैसी कंडीशन में मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, प्लीज आप लोग अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये एनटीए है जो आपके मेंटल हेल्थ को इतना खराब कर रखा है और आपको इस तरीके से डिप्रेशन में डाल सकता है। ठीक है, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंसाफ जरूर मिलेगा हम लोग को। ठीक, कैसे भी मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा। जीवन अंधकार में तो नहीं रहेगा हमारा। और ये 650 वाली कटाफ को तो ना माने हैं ना मानेंगे, और इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक जान है, और जब तक ये एग्जाम को कैंसिल नहीं कर देते हैं, लड़ेंगे जरूर इसके लिए। तो प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, कोशिश करिए। ठीक, आप सबसे बड़ी गिफ्ट या सबसे बड़ी चीज आपकी दुनिया में आपकी जिंदगी है, आप उससे मत हारिए। ठीक, एक योद्धा, आप जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं मैं उनको योद्धा बोलता हूं, और योद्धा का काम होता है लड़ना। हार जीत की चिंता, हार जीत का वो नतीजा नहीं देखता कि हारे गए जीतेगा। हारना जीतना तो किसी और का काम होता है भाई। हार गए तो भी योद्धा लड़ता है, जीते तो भी योद्धा लड़ता है। तुमने तैयारी की है, तुम्हें इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कॉलेज कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, या एनटीए क्या करेगी, इस बात से बिल्कुल भी मतलब आपको परेशान नहीं होना है और इसकी फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है,
आप सब लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आपको किसी भी तरीके का परेशानी है, गार्जियंस और बच्चों, आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई तकलीफ है, ठीक है, मैं 24/7 आप कभी भी मुझे फ़ोन करिए। मैं सुबह 8 से रात 8 तक आपको हजरतगंज कोचिंग में मिलता हूँ। आप मेरे पास आइए, मेरे सेंटर पे आइए, मैं आपसे हर तरीके की काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चे के गार्जियन नहीं समझ पा रहे हैं, बातों को नहीं समझा पा रहे हैं, प्लीज़ बच्चों आप हमारे पास आइए, मैं आपके गार्जियन को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे, किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आपका होना ज़रूरी है। सिलेक्शन होना ना होना ज़रूरी नहीं है, आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जो भी बच्चा नीट के इस मेंटल प्रेशर को झेल रहा है, उन सब का भला होगा और कहीं ना कहीं वो अपने मेंटल प्रेशर को दूर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।